नमस्कार। आज हम पाइथन के 15वें वीडियो में और आज हम फोर लूप के बारे में जानेंगे। हम वाइल लूप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा ट्रांसफर कंट्रोल स्टेटमेंट जिसमें हमने ब्रेक और कंटिन्यू के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा फोर और वाइल के साथ एज भी यूज कर सकते हैं। तो आज फोर लूप पढ़ेंगे जिसके लिए हमें आइट्रेबल्स की जरूरत होती है। अभी क्योंकि हमने आइट्रेबल जो कि सेट डिक्शनरी ये सब नहीं पढ़ा है, हमने केवल एक आइट्रेबल पर है जो कि स्ट्रिंग। आइट्रेबल क्या होता है? इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स और बूल। इसमें एक ही एलिमेंट होता है ना। जैसे हमने बोला कि x इक्वल्स टू 1, ये एक ही एलिमेंट हुआ इंट टाइप का। लेकिन हमारे पास अगर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट हो तो उसे हम आइट्रेबल बोलते हैं। जैसे कोई 4 एलिमेंट का कलेक्शन विच इज 1 2 3 4, वो एक आइट्रेबल है। स्ट्रिंग एक आइट्रेबल है जो क्योंकि वो कैरेक्टर्स का कलेक्शन होता है। ठीक है। अब फोर लूप का बेसिक सिंटैक्स देखते हैं। तो हम बोलते हैं फोर एक्स इन जो भी आइट्रेबल। तो हमें अभी स्ट्रिंग पे काम कर रहे हैं, बाकी अगर सीख लेंगे तो उन पे भी हम काम करेंगे। तो लेट्स से एक स्ट्रिंग हम लिख देते हैं कृष्णा, कॉलन लगाएंगे, प्रिंट एक्स। होगा क्या, एक्स में एक एक करके स्ट्रिंग के वैल्यूज आते जाएंगे। स्ट्रिंग का पहला वैल्यू के है तो एक्स में पहले के आएगा, प्रिंट होगा के का वैल्यू, क्योंकि लूप के अंदर आने के बाद हम एक्स को प्रिंट ही तो कर रहे हैं। फिर अगले आइट्रेशन में नेक्स्ट वैल्यू आएगा कि एक्स के अंदर विच इज आर, फिर आर प्रिंट होगा, फिर आई, फिर एस, फिर एच, फिर एन और ए। जब ए हो जाएगा उसके बाद ये लूप खत्म हो जाएगा। तो हम बोलते हैं एक इन कैरेक्टर लगा दो एम्प्टी स्पेस। लेट्स से रन करके देखते हैं। ये देखिए एक एक करके आया और प्रिंट हो गया। अंतर क्या है फोर और वाइल में? तो वाइल में लेट्स से आई इक्वल्स टू 1, वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 5, प्रिंट आई। यहां पे क्या होता है कि जब तक ये कंडीशन ट्रू होगा तब तक ये चलेगा। कभी कभी इनफिनाइट लूप भी आ जाता है। ठीक है। तो जब तक कंडीशन ट्रू होते रहेगा तब तक ये चल सकता है। तो कुछ ऐसा प्रोग्राम जिसमें हमें कंडीशन ट्रू होने तक उसको चलाना है, उसमें वाइल यूज करो। और हमें अगर पता है कि इस आइट्रेबल में इतने एलिमेंट है और उतने तक ही हमें चलाना है, तो फिर आप फोर लूप का यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब तक ये आइट्रेट कर लेगा हर एलिमेंट को तो फिर फोर लूप अपने आप बंद हो जाएगा। ठीक है। कोई और प्रोग्राम अगर आप बनाने का सोचे तो लेट्स से हम यूजर से कोई बाइनरी नंबर लेते हैं और उसमें काउंट करते हैं 1 कितने। तो अब क्योंकि इंटीजर में कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमें आइट्रेबल ही चाहिए स्ट्रिंग, तो सीधा इनपुट इंटर अ बाइनरी नंबर। ठीक है। अच्छा, फिर हम बोलेंगे फोर। अच्छा, इसमें एक काउंट भी रखना होगा, क्योंकि हम काउंट कर रहे हैं ना कितने 1 है या कितने 0 है, डिपेंडिंग ऑन हमारी क्या रिक्वायरमेंट है। तो काउंट कर रहे हैं, हमें एग्जैक्टली चाहिए नहीं। तो काउंट करने के लिए इस काउंट नाम का वेरिएबल बनाते हैं और ये सिर्फ 1 को काउंट करेगा। तो इसको हम तभी इंक्रीज करेंगे जब हमारे पास 1 इनकाउंटर होगा। अगेन एक कंडीशन लगेगा ना। तो फोर एक्स इन स्ट्रिंग, ये तो वही है जो बेसिक सिंटेक्स है। एक एक करके स्ट्रिंग के वैल्यूज आते जाएंगे एक्स में। हमें बस देखना है कि जब एक्स का वैल्यू, लेट्स से हम 1 काउंट करना चाह रहे हैं, तो एक्स का वैल्यू 1 के इक्वल हो तभी काउंट को इंक्रीमेंट करो। दैट मीन्स काउंट प्लस इक्वल्स टू। अदरवाइज कुछ नहीं करना है। अदरवाइज इसको चलने दो जब तक स्ट्रिंग खत्म नहीं हो जाए। ठीक है। और बाहर आके मतलब आइडेंटिटेशन उससे जो ब्लॉक का आइडेंटिटेशन है उसको ब्रेक करके फ्रेश लाइन से स्टार्ट करो। और ये होता है लूप से बाहर आना और फिर प्रिंट कर दो काउंट का वैल्यू, क्योंकि हमें चाहिए भी तो कि एग्जैक्टली काउंट का वैल्यू कितना था। सिंपली प्रिंट काउंट वैल्यू।
ठीक है, इसको चलाते हैं। 111001 देख सकते हैं 4 1 है, इसमें 0 क्यों आया? तो देखो, ये जो हमने इनपुट लिया वो एक स्ट्रिंग रहा होगा, काउंट 0 से स्टार्ट किया, एक एक करके इसमें वैल्यूज आते जाएंगे। इफ x इक्वल्स टू 1, अब यहाँ पे हमने एक गलती कर दी है, क्योंकि ये हम चेक किसको कर रहे हैं? x में अपने आप में एक स्ट्रिंग है, हम चेक कर रहे हैं कि क्या वो x 1 के इक्वल है। अब लेकिन 1 तो एक इंटीजर हो गया ना, तो हमें यहाँ भी कंपैरिजन में भी ध्यान रखना होगा कि इधर भी एक स्ट्रिंग हो, दैट मीन्स यहाँ भी 1 हो, अदरवाइज तो वो 1 देखता, 1 होता नहीं तो फिर वापस वो नेक्स्ट वैल्यू पे जाता, तो उसको कभी 1 मिलता ही नहीं, तो इसीलिए काउंट का वैल्यू 0 ही रह गया। लेकिन इस केस में इसे 1 मिलेगा, क्योंकि पहले बार में इसे 1 मिलेगा, दूसरे तीसरे और लास्ट बार में इसको 1 मिलेगा, तो अब सही आना चाहिए वैल्यू 111001। ये देखिए 4 वैल्यू आ गया। ठीक है, तो ऐसे आप 0 भी काउंट कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पे आपको 0 लिखना होगा। तो यहाँ पे 0 अगर लिख दिया 111001, तो 2 आंसर आना चाहिए। ठीक है, अब इसमें हम ब्रेक और एज का भी यूज देख सकते हैं। तो आपको पता होगा एज तभी चलता है जब नॉर्मली हम लूप से बाहर आते हैं, ब्रेक के बगैर। ठीक है, तो फोर एक्स इन लेट्स से कोई स्ट्रिंग ले लेते हैं, और इफ x इक्वल्स टू, लेट्स से हम p लिख देते हैं, और p भी अगेन स्ट्रिंग में लिखना होगा। जब x p के इक्वल है तो ब्रेक कर लो। ठीक है, अदरवाइज प्रिंट करो x की वैल्यू, और एज का यूज करना है तो एज बाहर आने के बाद। ठीक है, तो बाहर आने के बाद क्या कर सकते हैं? हम अपने आप आए। ठीक है, ये तभी होगा ना जब बिना ब्रेक के आएगा। तो लेट्स से इसको रन करके देखते हैं। कहाँ पे आइडेंटिफिकेशन एक्सपेक्टेड था? अच्छा, यहाँ पे कृष्णा प्रिंट हो गया। ठीक है, और फिर अच्छा यहाँ पे भी तो गलती कर दिया ना, प्रिंट लिखा ही नहीं है तो कैसे प्रिंट होगा? फिर से चला के देखो इसको एक बार। हाँ, ये सही है, क्योंकि पी इनकाउंटर नहीं हुआ ना, इसलिए ब्रेक नहीं हुआ। लेट से हम यहाँ पे ए लिख देते, तो जब ए आता तो ये ब्रेक हो जाता। ए नहीं लिखो, एन लिख दो, ए से भी काम चल जाता है। तो एज नहीं चलेगा, हमें कृष तक प्रिंट होगा। ए जब आया हमारे पास, सॉरी एन जब आया तभी ब्रेक हो गया। ठीक है, तो x का वैल्यू भी प्रिंट नहीं हुआ, दैट इज n तो प्रिंट हुआ नहीं, और n नहीं हुआ तो फिर आगे a भी नहीं हुआ, क्योंकि हम तभी लूप से बाहर आ गए। और लूप से बाहर आके एज था, अब एज तभी चलेगा जब ये स्मूथली लूप से बाहर आया बिना ब्रेक के। ब्रेक के साथ बाहर आया तो एज भी नहीं चलेगा, इसलिए बस इतना प्रिंट। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी होना चाहिए। हमने बेसिक सिंटैक्स देखा,
हमने कंपैरिजन देखा वाइल के साथ, हमने एक बाइनरी नंबर लिया, उसमें काउंट किया नंबर ऑफ जीरोज और वन, और लास्ट में हमने ब्रेक और एज का मतलब समझा। एज तभी चलेगा जब हम स्मूथली बाहर आएंगे बिना ब्रेक के, दैट मीन्स जब हम आइट्रेट कर लेंगे पूरा और तब अगर बाहर आते हैं तो एज चलेगा, अदरवाइज अगर ब्रेक का यूज़ हुआ तो एज नहीं चलेगा। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम रेंज के बारे में देखेंगे।